अमरनाथ यात्रा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू। 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगी यात्रा। रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट या मोबाइल ऐप का करें इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर की 20 बैंक शाखाओं में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा। एप्लीकेशन फॉर्म में नाम के साथ पता भरना होगा। अमरनाथ यात्रा पर जाने वालों के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट जरूरी। दादर नगर हवेली और दमन और दीव को प्रधानमंत्री मोदी देंगे मेडिकल कॉलेज की सौगात। सिलवासा में 203 करोड़ की लागत से 35 एकड़ में बना है मेडिकल कॉलेज। गुजरात के गिर सोमनाथ में सौराष्ट्र तमिल संगम की शुरुआत। 10 दिनों तक चलेगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगी चारधाम की यात्रा। अक्षय तृतीया पर 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। यमुनोत्री धाम में पैदल यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सरकार ने किए खास इंतजाम। जगह जगह लगाए गए हैं टीन शेड्स। यमुनोत्री धाम के श्रद्धालुओं को तीर्थाटन के लिए साथ ही पर्यटन का भी लाभ मिलेगा। बर्फबारी होने से यहां की सफेद पहाड़ियां यात्रियों के लिए होंगी आकर्षण का केंद्र। यमुना धाम आने वाले यात्रियों की सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए। करीब 40 पुलिसकर्मी जानकी चट्टी पर रहेंगे मौजूद। 25 अप्रैल की सुबह खोले जाएंगे केदारनाथ धाम के कपाट। 27 अप्रैल को खुलेगा बद्रीनाथ धाम के कपाट। बीदर में चुनावी जनसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल। कहा, मोदी जी ने 15 लाख देने का वादा किया था, आए क्या? कांग्रेस जो वादा करेगी सरकार बनते ही पूरा करेगी। ओबीसी डेटा को लेकर राहुल का बीजेपी पर वार। का प्रधानमंत्री को ओबीसी जनगणना के आंकड़ों की जारी करनी चाहिए। कर्नाटक में 40% कमीशन लेने वाले बीजेपी को 41 सीट भी मत देना। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में झोंकी ताकत। नामांकन से पहले कनकपुरा में किया भव्य रोड शो। समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाए। डीके शिव कुमार का बड़ा बयान। कर्नाटक में 150 से ज्यादा सीटें जीतकर कांग्रेस बनाएगी सरकार में। बीजेपी और जेडीएस के एजेंडे को नहीं जानता। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने कलबुर्गी में पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में किया भव्य रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार ने दत्तात्रेय त्रिपाठी ने कलबुर्गी दक्षिण सीट से भरा नामांकन। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। कहा, देश के राजा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर देश को ही लूटा। केंद्र सरकार पर केजरीवाल का बड़ा हमला। कहा, नोटबंदी के फैसले ने देश को बर्बाद किया। देश में काले कृषि कानून लागू किए गए। मनीष सिसोदिया की कोर्ट से नहीं मिली राहत। सीबीआई केस में 27 अप्रैल और ईडी केस में 29 अप्रैल तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। दिल्ली में आप और बीजेपी में सियासी तकरार। केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ के बाद सड़कों पर उतरी बीजेपी। भ्रष्टाचारी नाम से जारी किए गए पोस्टर। शैली ओबरॉय और आलिम मोहम्मद इकबाल ने अपना नामांकन दाखिल किया। 26 अप्रैल को होना है चुनाव। बेंगलुरु में खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए जगदीश शेट्टार। 1 दिन पहले बीजेपी ने दिया था इस्तीफा। कांग्रेस में शामिल होते वक्त शेट्टार का छल का दर्द। मुझे साइडलाइन किया गया, मैं बेहद निराश हो चुका था। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह में 11 लोगों की मौत पर भड़के एमएनएस चीफ राज ठाकरे। कहा, भीषण गर्मी के बावजूद क्यों किया गया इस तरह का आयोजन। शराबबंदी वाले बिहार में सीएम नीतीश ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में अपने ही साथियों पर गोली चलाने वाला जवान देसाई मोहन गिरफ्तार कर लिया गया। देसाई मोहन ने पुलिस के सामने गढ़ी थी झूठी कहानी। हत्या के लिए चुराया था हथियार। एसएससी घोटाला मामले में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ी। सीबीआई ने कोलकाता के निजाम पैलेस में मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया। सीएम ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह से मांगा इस्तीफा। कहा, एनआरसी के नाम पर आग लगाने की कोशिश न करें। सीए और एनआरसी का पालन राज्य सरकारें नहीं करेंगी। सीएम ममता ने यूपी एनकाउंटर पर उठाए सवाल। कहा, यूपी में एनकाउंटर अब सामान्य घटना। 2024 में सत्ता में नहीं आएगी बीजेपी। शिक्षक भर्ती घोटाला केस में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। 65 घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा गिरफ्तार। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में जीवन कृष्ण साहा का कराया गया मेडिकल। सीबीआई ने 6 ठिकानों पर की थी छापेमारी। सीबीआई ने तालाब से बरामद किया था विधायक का फोन। अतीक और अशरफ के 3 शूटरों को नैनी जेल से प्रतापगढ़ जेल किया गया रवाना। लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य ने शनिवार रात गोली मारकर हत्या की थी। यूपी में सुरक्षा के हालात पर सीएम योगी की पैनी नजर। अधिकारियों के साथ बैठक की। डीजीपी के साथ 40 मिनट तक बैठक हुई। अतीक और अशरफ की हत्या की जांच के लिए एसआईटी गठित। गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता की तलाश तेज हुई। अतीक और अशरफ की हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। पुलिस कस्टडी में हत्या को लेकर जनहित याचिका दायर की गई।
पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में अतीक और अशरफ ने समर्थन में निकाला कैंडल मार्च। एनकाउंटर को लेकर केंद्र और यूपी सरकार का विरोध किया। पाली में युवकों को सुरक्षा सैनिक और सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त करने के लिए कैंप लगाया गया। चयनित युवकों को कैंप में मिला नियुक्ति पत्र। संगरूर की महिला विधायक ने नेशनल हाईवे पर लगे टोल प्लाजा को एक दिन के लिए मुक्त कराया। कहा, कंपनी नहीं दे रही लोगों को सुविधाएं। अंबाला में दुकानदारों ने माला पहनाकर मंत्री अनिल विज को धन्यवाद दिया। मंत्री के प्रयासों से लोगों को मिली है नगर परिषद की दुकानें। पूर्णिया में ऑटो रिक्शा चलाने वाले युवक ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप से जीते 1 करोड़ रुपए। कहा, इन पैसों से बच्चों को दूंगा अच्छी शिक्षा। कोलकाता में युवक ने अनोखे ढंग से लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के प्रति जागरूक किया। खुद को युवक ने पॉलिथीन से ढककर संदेश दिया। सवाई माधोपुर में विदेशी सैलानियों का ग्रुप रणथंभौर नेशनल पार्क घूमने के लिए पहुंचा। भालू को घूमता देख सभी रोमांचित हुए। सिलीगुड़ी में बंगाल सफारी पार्क में प्रबंधन ने जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए। बाघ के बेड़े में बने पुल में डाली गई बर्फ। दाल की महंगाई पर सरकार जल्द उठा सकती है कड़े कदम। दालों के स्टॉक को लेकर हुई बड़ी बैठक। सरकार ने शुक्रवार तक पूरी और सही जानकारी देने को कहा। रायसेन में युवक ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। दुकान पर मिले अज्ञात बैग को पुलिस को ले जाकर दिया। बैग में मिले आधार कार्ड से मालिक को संपर्क किया गया। नोएडा में पुलिस थाने सफाई करने वाली युवती की पुलिस वालों ने शादी करवाई। पिता के पास नहीं थे शादी करवाने के पैसे, तोहफे में दिया गृहस्थी का सामान। दिल्ली पुलिस को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का तोहफा मिला। उपराज्यपाल ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली पुलिस को सुपुर्द किया। देश के समुद्र तटीय इलाकों के लिए नेवी का कार एक्सपेडिशन अभियान। जामनगर पहुंचने पर दल का शानदार स्वागत किया गया। पुंछ में सीआरपीएफ की शानदार पहल। करमाहा गांव में लगाया मुफ्त चिकित्सा शिविर। बड़ी संख्या में पहुंचे मरीज। कश्मीर घाटी में पीली सरसों के खेतों से कश्मीर घाटी गुलजार हुई। पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। असम के लखीमपुर में मुकोली बिहू डांस का आयोजन। रुंगाली बिहू पर युवाओं ने नृत्य किया। हैदराबाद में G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की बैठक। सुरक्षा के सख्त इंतजाम। पुंछ में जल जीवन मिशन कार्यक्रम का आयोजन। लोगों को जल के महत्व के बारे में जागरूक किया गया, समझाया गया। रामेश्वरम में आरएसएस ने निकाला रूट मार्च। भारी संख्या में आरएसएस कार्यकर्ता शामिल हुए। जनसभा का भी आयोजन किया गया। तमिलनाडु के अरुणा विजय के लिए खुशी का मौका। राष्ट्रीय स्तर की कुकिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। कोलकाता में गर्मी से जानवरों को बचाने के लिए शानदार पहल। अलीपुर चिड़ियाघर में की गई खास व्यवस्था। इटली के राजदूत और यूरोपियन यूनियन एम्बेसडर अमृतसर पहुंचे। स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। नेपाल के भक्तपुर में सिंदूर यात्रा उत्सव की धूम नजर आई। पालकी में देवी देवताओं की मूर्तियों को लेकर निकाली गई यात्रा। श्रद्धालुओं ने सिंदूर उड़ाने के साथ ही एक दूसरे के चेहरे पर सिंदूर लगाया। हर साल मनाया जाता है पारंपरिक त्योहार। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। अधिकारियों से जानवरों के बारे में जानकारी ली। सीहोर में प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ग्रामीणों ने अनूठा विरोध किया। जर्जर सड़क का केक काट का जन्मदिन मनाया। वीडियो हुआ वायरल। वाराणसी में G20 सम्मेलन के लिए तैयारियां जोरों पर। विदेशी प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए वाराणसी हवाई अड्डे को सजाया गया। उधमपुर में नई अदालत के लिए भवन निर्माण कार्य का शुभारंभ। चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ने रखी आधारशिला। त्रिपुरा के सिपाही जला में बंगाली नववर्ष समारोह का आयोजन हुआ। सीएम माणिक साहा शामिल हुए। तिरुवनंतपुरम और कुन्नूर के बीच जल्द चलेगी वंदे भारत ट्रेन। ट्रायल रन के दौरान वंदे भारत ट्रेन पहुंची अनारकुलम स्टेशन। मुंबई में हेलो हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स 2023 का आयोजन। बॉलीवुड सितारों के साथ कई मशहूर हस्तियों ने शिरकत। निकाय चुनाव को लेकर मेरठ पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। सम्मेलन के दौरान गिनाई बीजेपी सरकार की उपलब्धियां। गुजरात के मेसाड़ा में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। सीएम भूपेंद्र पटेल भी इस दौरान शामिल हुए। चेन्नई में सामुदायिक सद्भाव पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ। कई लोगों को भी सम्मानित किया गया। दिल्ली में वाटर फेस्टिवल का आयोजन। म्यांमार के राजदूत ने शिरकत की। कानपुर में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम कैंसिल। 21 अप्रैल तक चलनी थी कथा। नागपुर में महाविकास अघाड़ी ने वज्रमुठ सभा का
आयोजन किया। कई नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया। ग्वालियर में अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर ने शिरकत की। जयपुर में शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम अशोक गहलोत भी शामिल हुए। गांधीनगर में अखिल भारतीय अंजना समाज महासभा का आयोजन हुआ। सीएम भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। मदुरई के मीनाक्षी मंदिर में हाथी के लिए स्विमिंग पूल का निर्माण कराया गया। तमिलनाडु के वित्त मंत्री पलानीवेल त्यागराजन ने इसका शुभारंभ किया। तिरुपति के श्रीकालहस्तीश्वर मंदिर पहुंचे पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण परिवार भी मौजूद रहा। वीवीएस लक्ष्मण ने मंदिर में की पूजा, सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। असम के शुरांग में बोडो जनजाति ने रुंगाली बिहू मनाया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। पारंपरिक पोशाक में बोडो आदिवासी महिलाओं और पुरुषों ने किया लोक नृत्य। छोटे बच्चे भी शामिल हुए। सूरत में सभी सुविधाओं से लैस सूरत कनाल पाथवे बनकर तैयार हुआ। सिर्फ 22 महीनों में प्रोजेक्ट पूरा हुआ। आर्थिक सुस्ती के संकेतों के बावजूद 2023-24 में सरकार का प्रतिदिन 45 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य। 16,000 किलोमीटर सड़क निर्माण की संभावना। वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल ने इस साल भारत की जोरदार तरक्की का अनुमान जताया। कहा, वैश्विक हालात अनुकूल होने पर ज्यादा तेज होगी विकास दर। एफएमसीजी कंपनियों को सामान्य मानसून की दशा में ग्रामीण डिमांड में रिकवरी का भरोसा। सामान्य मानसून के बूते बढ़ सकती है ग्रामीण इलाकों में मांग। 2022-23 में बिजली खपत 9.5% से बढ़कर 1503.65 अरब यूनिट्स रही। आर्थिक गतिविधियों के चलते पिछले साल बढ़ी पावर डिमांड। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने 18 लैंड पार्सल खरीदे। इन जमीनों से कंपनी को आने वाले बरसों में प्रोजेक्ट लॉन्च करके 15,000 करोड़ के रेवेन्यू को हासिल करने का भरोसा। अमेरिका के अलाबामा में गोलीबारी, कई लोगों की मौत, 28 घायल। डेडविले शहर में बर्थडे पार्टी के दौरान फायरिंग हुई। इंडोनेशिया पहुंचे जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज। कहा, कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भरता कम करने के लिए यूरोपीय संघ और इंडोनेशिया के बीच व्यापार समझौता जरूरी। जापान के कुरुइजावा में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक। रूस यूक्रेन युद्ध, ताइवान के प्रति चीन और आक्रामकता और कोरियाई प्रायद्वीप पर बढ़ते तनाव पर चर्चा। चीन के रक्षा मंत्री जनरल ली शांगफू ने मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच सैन्य सहयोग पर बात हुई। रूसी मरीन क्राफ्ट्स ने बड़े पैमाने पर शुरू किया युद्धाभ्यास। जमीन और समुद्र से लेकर आसमान में अपनी ताकत परखते नजर आए रूसी सैनिक। रूस के वैगनर ग्रुप ने 100 यूक्रेनी सैनिकों को रिहा किया। सभी युद्धबंदी अपने देश पहुंचे। वैगनर ग्रुप भाड़े के सैनिकों का समूह है। 2020 में यूक्रेन के यात्री विमान को मार गिराए जाने के मामले में ईरान की अदालत ने 10 लोगों को दोषी ठहराया। मुख्य आरोपी को 10 साल की सजा, बाकियों को 1 से 3 साल की जेल। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर जंगलों में लगी भयंकर आग, ऊंची ऊंची लपटों के साथ उठ रहा धुएं का गुबार। दोनों देशों के बीच ट्रेन और यातायात सेवाएं बाधित। अमेरिका के जॉर्जिया में केमिकल प्लांट में भीषण आग लगी। इलाके में धुआं भरा, सांस लेने में परेशानी हुई। स्पेस एक्स आज लॉन्च करेगा दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट। सफलता मिली तो इंसान चांद के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर भी भविष्य में रख सकेगा कदम। एक्ट्रेस कृति सेनन ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया। वीडियो में वो दुबई में स्काई डाइविंग करती हुई नजर आ रही हैं। सारा अली खान ने सिडनी ट्रिप का वीडियो शेयर किया। वीडियो में सारा सिडनी घूमती और डांस करती हुई नजर आ रही हैं। ऋतिक रोशन के वीडियो पर लोग उठा रहे हैं सवाल। वीडियो में ऋतिक रोशन का बॉडीगार्ड एक फैन को धक्का देते हुए नजर आ रहा है। राजकुमार राव समेत पूरी स्टार कास्ट ने किया फिल्म स्त्री 2 का ऐलान। 31 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। विद्युत जामवाल और अनुपम खेर की अपकमिंग फिल्म IB71 का टीजर सामने आया।